देश में मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना जहां अब हिंदी में भी मेडिकल की पढ़ाई हो सकेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी शुरुआत भोपाल के लाल परेड ग्राउंड से की, जहां पर उन्होंने हिंदी माध्यम की किताबों का विमोचन किया। वहीं इस पूरी कवायद की इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन सुरेश सिंह भदौरिया ने जमकर तारीफ की। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज समूह प्रदेश में खास पहचान रखता है। इस समूह ने आधुनिक पद्धति से इलाज को अपनाया है। वहीं अब हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई की इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन सुरेश सिंह भदौरिया ने जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि यह मेडिकल की पढ़ाई की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। हिंदी में पढ़ाई करके आए ग्रामीण और आदिवासी पृष्ठभूमि के छात्रों को अंग्रेजी में मेडिकल की पढ़ाई करने में काफी परेशानी आती थी, लेकिन अब ग्रामीण अंचल वाले छात्रों को भी इसका लाभ हिंदी में पढ़ाई शुरू होने के बाद मिलने लगेगा। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू होने पर इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन सुरेश सिंह भदौरिया ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद भी दिया। आज हम बहुत खुश हैं। आज आदरणीय अमित शाह जी ने जो हिंदी माध्यम से जो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री जो मेडिकल की पढ़ाई है, जो बहुत टफ होती है, और ख़ासतौर से ग्रामीण अंचल से जो स्टूडेंट आते हैं, जो हिंदी मीडियम से पढ़ के आते हैं, उनको फर्स्ट ईयर में काफ़ी तकलीफ होती है। उसके लिए हिंदी माध्यम से चालू कर दिया है कोर्स। उसमें हमारे यहाँ के प्रोफेसर्स ने भी काफ़ी योगदान दिया है उसको इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करने में, और ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। हम इसका बहुत स्वागत करते हैं और इसकी तैयारी हमने पूरी कर ली है। ऑलरेडी हमारे प्रोफेसर्स ने तैयारी कर ली है और हम दीपावली के बाद इसको लॉन्च कर देंगे। हमारे यहाँ से इंडेक्स मेडिकल कॉलेज से 1200 बच्चे गए हैं भोपाल, और अमलतास मेडिकल कॉलेज देवास से करीबन 950 बच्चे आज भोपाल गए स्वागत करने के लिए अमित शाह जी का, और माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब का, और श्री विश्वास सारंग जी का, हमारे मंत्री जी का, जिन्होंने इतना ऐतिहासिक निर्णय और अच्छा निर्णय लिया है। हमारे दोनों कॉलेज ग्रामीण अंचल में ही हैं, मतलब इंदौर शहर से बाहर है, देवास में भी शहर से बाहर है, तो हमारे उसमें ग्रामीण अंचल बच्चों का काफ़ी योगदान रहता है और काफ़ी बच्चे आते हैं। तो हम उनसे बार बार रूबरू रहते हैं, उनसे टॉक होती है हमारी, उनको उनकी समस्याएं समझ में आती हैं उनकी। हम तो अभी तक हम इंग्लिश के टीचर्स लगाते थे, जो बच्चे वीक रहते थे उनके लिए अलग से टीचर्स लगाते थे कि उनकी इंग्लिश अच्छी हो सकें, जिससे वो पढ़ सकें। अब वो चीज़ हमको नहीं करना पड़ेगी और हमको हिंदी मीडियम से पढ़ाने में बच्चों को भी इंटरेस्ट लगेगा और टीचर्स को भी अच्छा लगेगा कि वो तुरंत समझ पाते हैं। इस ज़्यादा टफ इंग्लिश होने की वजह से कई बार बच्चे क्लास को अवॉइड भी करते थे, तो वो सब समस्या हमारी ख़त्म हो जाएगी। ये मीडियम तो इंग्लिश है, उसको हिंदी मीडियम में जो टेक्निकल भाषा रहती है, जो दवाइयों की भाषा रहती है, जो बीमारियों की भाषा रहती है, जो टफ सब्जेक्ट है, टफ नाम है, उनको हिंदी वर्जन कर दिया गया है। जैसे क्रोसिन है, क्रोसिन का नाम तो क्रोसिन ही रहेगा, लेकिन उसको अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो बच्चे पढ़ लेंगे क्रोसिन क्या होता है। इस टाइप की वर्डिंग को सारे हिंदी वर्जन कर दिया गया है, तो उसमें अब बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं आएगी, वो बच्चे बड़ा इजीली और इंटरेस्ट से सिर्फ आजादी से कुछ नहीं होगा। रसायन शास्त्रियों, इंजीनियर और मेडिकल के डॉक्टर जब अपनी भाषा में पढ़ेंगे तभी जाकर वो देश की सच्ची सेवा कर पाएंगे, दुनिया की भी सच्ची सेवा कर पाएंगे। मुझे आज बड़ा आनंद भाषा के फॉर्मूले को मध्य प्रदेश के शिवराज जी ने बहुत मन से स्वीकारा है और आगे बढ़ रहा है। ये तो आज मोदी जी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमारी भाषाओं को महत्व देना शुरू हुआ है। जेईई, नीट और यूजीसी देश की 12 भाषाओं में एग्जाम देने की व्यवस्था, परीक्षा देने की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की है। कॉमन यूनिवर्सिटी इंटरप्रेट 13 भाषाओं में, देश की 13 भाषाओं में आप दे सकते हो। 10 राज्यों में इंजीनियरिंग को भारतीय भाषा में तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली, मलयाली, गुजराती में अनुवाद कर इसकी शिक्षा भी आगे चल रही है, और भारतीय सांकेतिक भाषा का भी मानकीकरण हो रहा है। मित्रों,